12 अक्टूबर की शाम मुंबई के बांद्रा में एक शूट आउट और बॉलीवुड से लेकर सियासत तक हड़कंप मच गया। बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस गैंग से जुड़े कुछ शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। 2 गोलियां पेट में लगी और 1 गोली सीने को छलनी कर गई। डॉक्टर्स तक पहुंचते उससे पहले बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। 2 शूटर्स को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि एक शूटर मौके से फरार हो गया। फरार शूटर का नाम शिवा उर्फ शिव कुमार बताया गया। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। हत्याकांड में शामिल तीसरा शूटर भी पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से आरोपी शिवा की गिरफ्तारी हुई। यूपीएसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, कामयाबी मिली। हत्याकांड के बाद से यह फरार चल रहा था। आरोपी शिवा बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में था और यह बताया जा रहा है कि शिवा ही वो तीसरा आरोपी है जो बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद मौके से फरार हो गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच आरोपित की तलाश कई इलाकों में कर रही थी। आशंका थी कि वो अपने गांव में छिपा हो सकता है। इससे पहले भी बहराइच से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। अब ये तीसरा शख्स, ये शिवा जिसको आप देख रहे हैं, इसे बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। ये तीसरा वो शख्स था, जब 2 पकड़े गए थे ये वहां से भागने में कामयाब हो गया था और नेपाल जाने की तैयारी में था। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूं मैं। अब लोग बाग समझना चाहते हैं कि कौन है शिवा उर्फ शिव कुमार और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लॉरेंस गैंग के साथ इसका नाम कैसे आया। तो चलिए वो हम आपको यहां पर समझा देते हैं। आप ऐसे समझिए, पुणे में स्क्रैप का काम ये करता था, मुख्य शूटर था शिवा और शुभम लोडकर की दुकान आसपास में थी। शुभम लोडकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। शुभम ने स्नैपचैट से शिवम की बात अनमोल बिश्नोई से कराई। अनमोल का नाम यहां पर भी आया एक बार फिर से। लॉरेंस के भाई अनमोल से कई बार शिवा ने बात की, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, जो गिरफ्तार हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पैसों की डील डन हुई। हत्या के बाद शिवा को 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। इसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देने का भी वादा किया गया था। हथियार, सिम, मोबाइल ये शुभम ने मुहैया कराए शिवा को। कई दिनों तक मुंबई में बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई और 12 अक्टूबर को जब मौका मिला तो फिर मर्डर कर दिया गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद फरार हो गया था ये शिवा, लेकिन तैयारी क्या कर रहा था, नेपाल भागने के लिए। ये बहराइच आया था क्योंकि बहराइच से सीमा लगी हुई, बहुत नजदीक है नेपाल। तो बहराइच गया था शिवा, साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था ये। और एक ही गांव के शूटर हैं, कौन कौन, शिवा और धर्मराज। बहराइच से पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। सिद्दीकी हत्याकांड में और भी कई गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। शूटर शिवा के साथ ही कई आरोपी पकड़े गए हैं। शिवा के मददगार बताए जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों यहां पर जो बैठे हुए हैं, चेहरे ढके हुए हैं, ये शिवा को नेपाल भगाने में मददगार बन रहे थे, मदद कर रहे थे नेपाल भागने में। धर दबोचा गया इनको। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से ही तीसरा आरोपी शिवा फरार था, जिसकी मुंबई क्राइम ब्रांच को सरगर्मी से तलाश थी। तीसरे आरोपी की तलाश में यूपीएसटीएफ के साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद यह बड़ी कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में लगी है। शिवा को तो गिरफ्तार किया, लेकिन ये लोग जो उसको भगाने में मदद कर रहे थे, जो बता रहे थे कि भाई कैसे नेपाल जाना है, वो सारे बंदोबस्त कर रहे थे, इनको भी दबोच लिया गया यूपीएसटीएफ की तरफ से, मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटर शिवा और शिव कुमार के कौन कौन मददगार हैं, जिनका नाम सामने आया है और यूपीएसटीएफ ने इन्हें पकड़ा है। चलिए अब वो हम आपको बताते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, अनुराग कश्यप मददगार है,
ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी है जो आप देख रहे हैं, ये भी मददगार। आकाश श्रीवास्तव मददगार नंबर 3 और अखिलेशेंद्र प्रताप सिंह, अजीब नाम है लेकिन ये भी मददगार था। और यही ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो नेपाल भागने में शिवा की मदद कर रहे थे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शूटर शिवा की मां का बयान सामने आया। शूटर शिवा की मां का बयान सामने आया है। हत्याकांड में आरोपों को लेकर शिवा की मां की तरफ से कहा गया, हमें तो कबाड़ के काम के बारे में बताया था। कहा कि हमें तो कबाड़ के काम के बारे में बताया गया था, किसी हरीश के साथ काम करता था शिवा, ये शिवा की मां कह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमसे उसका कोई भी संपर्क नहीं था, हमें तो बस इतना मालूम था कि किसी हरीश के साथ कबाड़ का काम करता था। हम भैया का कहे सेवा किए ने, हमरा तो अति भारी औकात है नहीं, ना हमसे बात किए ना बात कहे कि हमसे तो यही बताए कि गए कि हम जाते भंगाड़ के काम करे। फिर दोबारा गए तो कहे आए, फिर होली कह चले गए, तब से ना आए हैं ना कुछ। अब यूँ सुना है, अब यह खबर नहीं जानते रहा, आप बताए हो भैया तब जान पावा है। तो कहा कहे जहाँ कहूँ तो नीक हुए बस। कोई जानकारी मिली थी आपको? हमको कोई जानकारी नहीं मिली, आज आप आए हो तब मिली है। जैसे अभी जब मर्डर केस को 1 महीना लगभग हो हाँ, तब आप लोग तनके भैया आए तभी हम जान मिला, पुलिस आई तब जान मिला। संपर्क सेवा ने किया था? कोई संपर्क नहीं भैया, न फोन न संपर्क न हाल न खबर, कुछ नहीं हम पावा। ऐसे रोए के ऐसे गाँव टोला के सब समझाए, रोए के ऐसे हम दिन हफ्ते दिन काटा है कि कोई खबर हमका नहीं मिली। बाहर की टीमें भी आती थी पूछताछ करने? हाँ, तब शुरू में आई। क्या लगता है आपको कि शिवा ने ऐसा किया होगा? हो भैया हम कहा जनी, जब शिवा यहाँ भंगाड़ के काम करे, हरीश के पास जात रहे, उन्हीं पास रहत रहे, अब हुआ गए का नहीं के। शिवा की मां को आपने सुना, उनको पता भी नहीं था कि उनका बेटा कर क्या रहा है, अब सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं शिवा को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ के एक्शन क्या रहा। तो आप इसे ऐसे समझिए, सिद्दीकी हत्याकांड के दौरान शूटर धर्मराज गुरमेल को मौके पर पकड़ लिया गया। शूटर शिवा मर्डर के बाद से फरार हो गया। ये जो शख्स था ये फरार हो गया था। 10 नवंबर को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। आरोपी शिवा नेपाल भागने की फिराक में था। शिवा को नानपारा बहराइच जिले से गिरफ्तार किया गया। शिवा के साथ उसके मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में बताया था। 4 मददगार जो इसको भगाने के लिए तैयार थे और नेपाल भागने में मदद कर रहे थे, उसको भी पकड़ा गया। चलिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से जेल में बंद है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के 6 देशों में ड्रग्स तस्करी, फिरौती, टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैला रहा है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा उसके नाम से लगातार सलमान खान को धमकी दी जा रही है। आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सीक्रेट जिसने इसे आज जुर्म की दुनिया का सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया? लॉरेंस आर्मी की मेकिंग पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गैंग का खर्चा चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता था उस पर मैं गोलियां चलवा देता था। लॉरेंस का एक कबूलनामा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 300 पेज की चार्जशीट में दर्ज है। साल 2021 का एक कबूलनामा आज 3 साल बाद भी मौजूद है। साबरमती की जेल में बैठा लॉरेंस अब और ज्यादा खतरनाक हो चला है और ज्यादा कुख्यात हो चुका है। लॉरेंस की गैंग में गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़,
और काला राणा जैसे कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनका सिंडिकेट आज न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर फैल चुका है। देश के 12 राज्यों में इन तमाम गैंगस्टर्स के अलावा 1000 शूटर्स का नेटवर्क है, जो हर तीसरे दिन हत्या, लूट और फिरौती की वारदातों को अंजाम दे रहा है। सलमान के घर फायरिंग हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, या फिर दिल्ली में फिरौती के लिए फायरिंग हो, लॉरेंस की गैंग बेरोक-टोक वारदात पर वारदात किए जा रही है। ऐसे में सवाल है कि लॉरेंस का एक खतरनाक नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है। गैंग चलाने के लिए उसके पास कैसे और कहां से इतना पैसा आ रहा है। 33 साल का लॉरेंस उर्फ सतविंदर सिंह 2014 से जेल में है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस ने जुर्म का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, यह हर किसी को हैरान करता है। पंजाब के फाजिल्का जिले की अबोहर तहसील के दतरावाली गांव का एक बेहद शर्मीला सा लड़का एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा और इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लेगा, ये तो किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। साल 2008 में लॉरेंस पर चुनाव के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो 1 से 2 महीने के लिए बुड़ैल जेल में रहा। जेल से बाहर आते ही लॉरेंस ने फिर विरोधी पर गोली चला दी। साल 2012 में लॉरेंस की मुलाकात रविंद्र उर्फ काली शूटर से हुई। अपनी सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने काली शूटर को अपने साथ रख लिया। लड़ाई झगड़े से शुरू हुई कहानी हत्या पर आई। साल 2013 में लॉरेंस ने पहली हत्या की। इस हत्या में गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस के साथ था। साल 2014 में गोल्डी और लॉरेंस ने एक और गोलीकांड किया। इसी दौरान जयपुर में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल से हुई। तब आनंद पाल राजस्थान का नामी गैंगस्टर हुआ करता था। इसके बाद लॉरेंस सिरसा आ गया और वहां शराब तस्करों पर अपना प्रभाव जमाने लगा। यहीं से खेल शुरू हुआ फिरौती का। लेकिन 2014 में लॉरेंस को पुलिस ने दबोच लिया। रोपड़ जेल में बंद लॉरेंस यहां भी नहीं रुका। राजू नाम के एक पहलवान से लॉरेंस की जेल में दोस्ती हुई और लॉरेंस ने उसे जेल से भगाने का प्लान बना दिया। जेल के बाहर मौजूद अपने साथी को लॉरेंस ने 30,000 रुपए भिजवाए और फिर अपने साथियों के साथ पेशी के दौरान लॉरेंस ने अपने इस साथी को पुलिस की कैद से आजाद करवाया। ये कहानी इसलिए क्योंकि जेल में रहकर लॉरेंस का ये पहला क्राइम था और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। लॉरेंस ने अपने साथ इतने लोगों को जोड़ा कि आज वो दाऊद की गैंग को न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि सिंडिकेट में उससे भी आगे निकल चुका है। एनआईए अपनी चार्जशीट में बता चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैल रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। लॉरेंस की तरह ही दाऊद ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए बड़ा बना और फिर उसने डी कंपनी बनाई और फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क फैलाया। ठीक दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस ने कॉलेज टाइम में छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की, फिर जेल से फिरौती लेनी शुरू की, अपराधियों से संपर्क बनाया और फिर टारगेट किलिंग करने लगा और भारत के बाहर गैंग को खड़ा किया। लेकिन साबरमती जेल में बंद रहने के बावजूद लॉरेंस की लगातार अपनी गैंग पर पकड़ कैसे मजबूत होती जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक पहेली की तरह हो चुका है। उसके सामने ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि लॉरेंस गैंग आखिर काम कैसे कर रही है, कैसे हर दिन ये गैंग बड़ी होती जा रही है, कैसे हर दिन भर्ती हो रहे हैं नए शूटर्स। लॉरेंस बिश्नोई आजकल साबरमती की एक बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और वहाँ पर वहीं से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर ये बातें सही हैं, जो मीडिया में आ रही है ये बातें सही हैं, तो वो कहीं न कहीं कांटेक्ट कर रहा है अपने लोगों के साथ में। दरअसल लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत है उसका नेटवर्क। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस ने अपनी गैंग को काफी हद तक बड़ा किया है। लॉरेंस गैंग हर वारदात के लिए नए शूटर्स की भर्ती करता है
और एक वारदात के शूटर्स का दूसरी वारदात के शूटर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोप में 2 शूटरों की तलाश हो रही है। इन दोनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी है। इनमें से एक शूटर महेंद्रगढ़ का रहने वाला नितिन फौजी है। नितिन पहले फौज में था और उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। वो 2 दिन की छुट्टी में आया और उसके बाद उसने सुखदेव सिंह की हत्या को अंजाम देकर वो फरार हो गया। अपराध की दुनिया में नितिन का ये पहला कदम था और उसकी ये पहली वारदात थी। गोगामेडी की हत्या में दूसरा शूटर नागौर का रहने वाला रोहित राठौर था। रोहित को भी इस वारदात के पहले कोई नहीं जानता था। यहां तक कि रोहित और नितिन फौजी भी पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन ये लॉरेंस गैंग की सीक्रेट स्टोरी है जो शायद किसी दूसरे सिंडिकेट में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए लॉरेंस के सिंडिकेट में 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं और ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस को फॉलो करते हुए लॉरेंस से जुड़े हैं। इतने शूटर्स के चलते लॉरेंस बिश्नोई गैंग हर बार बड़ी वारदात के लिए नए लोगों की भर्ती करता है। सिद्धू मूसे